हेलो दोस्तों, आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ उस मूवी का नाम है AXL। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक साइंटिस्ट ने रोबोट डॉग बनाया था और यह रोबोट डॉग बहुत ही ताकतवर था। और इसके बाद सीन कट होता है और हम लोगों को एक बाइक रेस दिखाई जाती है और उस रेस में एक लड़का भी होता है जिसका नाम माइल्स होता है। माइल्स की बाइक खराब हो गई थी, इसलिए वह वहाँ के लोगों के पास मदद मांगने के लिए जाता है, लेकिन वहाँ के लोग माइल्स की मदद नहीं करते। तभी एक लड़की आती है जिसका नाम सारा होता है। माइल्स को बाइक की चेन देती है, जिसके बाद माइल्स दोबारा से बाइक रेस में चला जाता है और फाइनली वो रेस माइल्स जीत जाता है। अब इसके बाद एक लड़का जिसका नाम सैम होता है वह माइल्स से कहता है कि आज रात मेरे घर पर पार्टी है और मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। माइल्स को सैम पसंद नहीं था, इसलिए वह पार्टी में जाना नहीं चाहता था, लेकिन जब उसे पता चलता है कि पार्टी में सारा भी होगी तो वह पार्टी में चला जाता है। लेकिन जब माइल्स वहाँ पर पहुँचता है तो उसे सैम का बर्ताव बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो बहुत ही बदतमीज था क्योंकि सैम सभी चीजों को आग लगा रहा होता है सिर्फ मस्ती करने के लिए। ये देखकर माइल्स को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, इसीलिए माइल्स वहाँ पर जाता है जहाँ पर सैम की बाइक कलेक्शन होती है और माइल्स का पीछा करते करते सारा भी वहाँ पर पहुँच जाती है और उन दोनों में बातें होने लगती हैं। अब इसके बाद हम माइल्स को अपने डैड के साथ देखते हैं और माइल्स अपने डैड से बातें कर रहा होता है। माइल्स अपने डैड से कहता है कि हम लोग बहुत गरीब है, मुझे पैसों की जरूरत है, इसलिए मैं कुछ और भी करना चाहता हूँ। और इसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोगों को एक साइंटिस्ट दिखाया जाता है और इसी साइंटिस्ट ने वो रोबोट डॉग बनाया था जिसका नाम AXL। लेकिन वो साइंटिस्ट बहुत ही परेशान होता है क्योंकि उसका बनाया हुआ रोबोट डॉग यहाँ से भाग गया था। तभी उस साइंटिस्ट को आर्मी से कॉल रिसीव होता है और आर्मी साइंटिस्ट से कहती है कि तुमने इलीगल रोबोट बनाया है और अगर ये रोबोट डॉग हमारे हाथों लग गया तो इसे तुम्हें वापस नहीं किया जाएगा, इसे गवर्नमेंट अपने पास रख लेगी। तब साइंटिस्ट आर्मी से कहता है कि अच्छा ठीक है, आप मुझे 2 दिन दीजिए और इसके बाद वो रोबोट डॉग मैं गवर्नमेंट को सौंप दूंगा। और साइंटिस्ट को ऐसा करना पड़ता है क्योंकि उसने रोबोट डॉग इलीगल बनाया था। अब इसके बाद हम सैम और माइल्स को देखते हैं। अब सैम माइल्स से कहता है कि हम लोग पहाड़ों पर जा रहे हैं, वहाँ पर बाइक रेस भी करेंगे और बहुत सारा एंजॉय भी करेंगे और हम अपने साथ कैमरा भी लेकर जा रहे हैं ताकि वहाँ पर हम वीडियो भी बना सकें। और अगर तुम वहाँ पर आना चाहते हो तो आ जाना, तुम वीडियो को पब्लिक कर देना ताकि तुम फेमस हो सको। और माइल्स तो पहले से ही फेमस होना चाहता था क्योंकि उसे पैसों की जरूरत थी और उसे जल्द से जल्द पैसे अरेंज करना था। माइल्स सैम की बातों में आकर उसके साथ चला जाता है और वहाँ पहुँचते ही सैम और माइल्स बातें करने लगते हैं। जब माइल्स का ध्यान उसकी बाइक की ओर नहीं होता तब सैम के दोस्त इसी बात का फायदा उठाते हैं और माइल्स की बाइक में सॉफ्ट ड्रिंक डाल देते हैं। और वो लोग माइल्स की बाइक में सॉफ्ट ड्रिंक इसलिए डालते हैं ताकि वह कोई भी स्टंट न कर पाए और उसकी बेइज्जती हो जाए। सभी लोग अपने अपने स्टंट दिखाते हैं और जब माइल्स की बारी आती है तो वह कोई भी स्टंट नहीं कर पाता और अपनी बाइक के साथ बुरी तरह से गिरता है, जिससे उसकी बाइक खराब हो जाती है और माइल्स भी काफी उदास हो जाता है। और सैम माइल्स की मदद करने की वजह अपने साथियों को लेकर वहाँ से चला जाता है। सैम का ये बर्ताव देखकर माइल्स को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। अब सैम किसी तरह से उठता है और अपनी बाइक को ठीक करता है। अब माइल्स वहाँ से जाने के लिए अपनी बाइक को स्टार्ट ही कर रहा था कि तभी उसे कुछ दिखाई देता है। माइल्स को एक कंटेनर दिखाई देता है और उसी कंटेनर में से अजीब सी आवाजें आ रही हैं। और जब माइल्स कंटेनर को खोलकर देखता है तो उसे अजीब सी चीज दिखाई देती है और ये अजीब सी चीज और कोई नहीं बल्कि वही AXL रोबोट डॉग। जब AXL डॉग माइल्स को देखता है तो वह उसे स्कैन कर लेता है और उसके पीछे पड़ जाता है। और माइल्स अपनी बाइक को फुल स्पीड में भगा रहा था, वह स्टंट करते हुए जा रहा था। इतने सारे स्टंट AXL कॉपी नहीं कर पाता और वह जमीन पर गिर जाता है। और जब AXL गिरता है तो माइल्स को बहुत बुरा लगता है क्योंकि कुछ देर पहले माइल्स भी गिरा था और उसकी किसी ने मदद नहीं की। अब माइल्स AXL की मदद करने के लिए AXL के पास जाता है। AXL के पास जाकर उसे पता चलता है कि ये तो एक रोबोट है, डॉग जैसा बनाया गया है। अब माइल्स AXL से कहता है कि डरो मत, मैं तुम्हें ठीक कर देता हूँ। इसके बाद माइल्स AXL के अंदर से एक रॉड बाहर निकाल देता है और रॉड के बाहर आते ही AXL को काफी अच्छा लगने लगता है। तभी माइल्स को पता चलता है कि ये रोबोट वहाँ से भाग कर आया है जहाँ पर इसे बनाया गया है। माइल्स और AXL में अच्छी दोस्ती हो जाती है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि AXL माइल्स के साथ खेलने लगता है। AXL को डॉग की तरह बनाया गया था, इसीलिए वह डॉग की तरह ही बिहेव कर रहा था। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सारा सैम से पूछती है कि तुमने माइल्स के साथ क्या किया और वो कहाँ पर है। सैम सारा से कहता है कि वो मेरे साथ तो गया था लेकिन मैं उसे वापस लेकर नहीं आया, मैं उसे वहीं पर छोड़ आया। और सैम सारा से ये भी कहता है कि अगर तुम्हें माइल्स की इतनी ही चिंता हो रही है तो वहाँ पर जाकर उसे ढूंढ लो ना। अब सैम सारा को वो जगह बता देता है जहाँ पर वो माइल्स को छोड़ कर आया था। और जब माइल्स और AXL खेल रहे होते हैं तो ये सब साइंटिस्ट देख लेता है, वो भी AXL के जरिए। तब वो साइंटिस्ट
साइंटिस्ट वहीं के लोगों से कहता है कि मैंने कहा था कि मेरा बनाया गया रोबोट इंसानों के साथ रह सकता है। साइंटिस्ट कहता है कि मुझे यही तो देखना था कि ये एक्सेल इंसानों के साथ रह सकता है या नहीं, और अब मुझे इस बात को आगे प्रमोट कर देना चाहिए कि ये एक्सेल इंसानों के साथ रह सकता है। सारा भी माइल्स को ढूंढते ढूंढते उस जगह पर पहुंच जाती है और ये एक्सेल जैसे ही सारा को देखता है तो उसे गुस्सा आने लगता है, वह सारा की ओर बढ़ने लगता है। तभी माइल्स ये एक्सेल से कहता है कि रुको, वो मेरी दोस्त है। इसके बाद माइल्स सारा और ये एक्सेल की दोस्ती करा देता है। इसके बाद वो लोग अपनी रात वहीं पर बिताते हैं और वो रोबोट डॉग बहुत ही आधुनिक होता है। वह अपनी टेक्नोलॉजी से वहाँ पर म्यूजिक प्ले करता है जिससे वो लोग अपनी रात को बहुत एंजॉय करते हैं। और जैसे ही सुबह होती है तो वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं और वो अपने साथ ये एक्सेल को भी ले जाते हैं। लेकिन इनकी गाड़ी का पेट्रोल खत्म होने वाला था, इसलिए ये लोग पेट्रोल भरवाने के लिए पेट्रोल पंप पर रुकते हैं। ये लोग गाड़ी में पेट्रोल तो डलवा लेते हैं लेकिन इन लोगों के पास पैसे नहीं होते। तब ये एक्सेल वहाँ का सिस्टम हैक कर लेता है, इससे माइल्स को कुछ पैसे मिल जाते हैं और उन्हीं पैसों से माइल्स पेट्रोल भरवाता है। अब ये तीनों मिलकर एक जगह पर जाते हैं जहाँ पर सारा अपनी पेंटिंग बताती है। सारा अपनी पेंटिंग बता ही रही थी कि तभी ये एक्सेल भी कुछ दिखाने लगता है। वो देखकर सारा और माइल्स को पता चल जाता है कि ये कोई साधारण रोबोट डॉग नहीं है बल्कि आर्मी के लिए बनाया गया स्पेशल वेपन है। और माइल्स को एक्सेल के अंदर से एक चिप मिलती है और तभी वहाँ पर सैम आ जाता है। तब सारा सैम से कहती है कि तुम हमें परेशान करने के लिए यहाँ भी आ गए। सारा सैम से कहती है कि जाओ यहाँ से, मुझे पता चल गया कि तुमने माइल्स के साथ क्या किया था। तभी वहाँ पर माइल्स आ जाता है और अब सैम जैसे ही माइल्स के साथ बदतमीजी करता है तो एक्सेल को गुस्सा आ जाता है और वह सैम पर अटैक कर देता है। और यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा था ये सब वो साइंटिस्ट वहाँ पर देख रहा था। साइंटिस्ट का साथी साइंटिस्ट से कहता है कि हमें यहाँ पर जाना चाहिए, अगर एक्सेल ने किसी को नुकसान पहुँचा दिया। साइंटिस्ट कहता है कि नहीं, यही एक मौका है हमें जानने के लिए कि आखिरकार ये एक्सेल करता क्या है। एक्सेल सैम को ज्यादा नुकसान नहीं पहुँचाता लेकिन सैम डर के वहाँ से भाग जाता है। सारा माइल्स से कहती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने ये एक्सेल से सैम पर अटैक क्यों करवाया। तुम्हें पता है ना कि मेरी माँ उसके घर पे नौकरी करती है और अब वो बदला लेने के लिए पता नहीं क्या करेगा। अब वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं और ये एक्सेल को वहीं पर छिपा जाते हैं और माइल्स सारा को लेकर अपने घर पर पहुँच जाता है और अपने डैड को सारी बातें बताता है। तब माइल्स की डैड कहते हैं कि अगर तुम्हें ये एक्सेल मिला था तो तुमने उसके मालिक को उसे वापस क्यों नहीं किया। अब हम सैम को देखते हैं जो कि बदले की आग में जल रहा होता है। सैम को ये एक्सेल से बदला लेना था इसलिए वह वहाँ पर जाता है जहाँ पर ये एक्सेल छिपा हुआ था। सैम ये एक्सेल के चारों तरफ पेट्रोल छिड़क देता है और वहाँ पर आग लगाने लगता है और उसकी वीडियो बनाकर सारा को सेंड करता है। और जब सारा और माइल्स वहाँ पर पहुँचते हैं तब तक ये एक्सेल जल चुका था। अब सारा और माइल्स उसी जले हुए ये एक्सेल को एक जगह पर लाते हैं और उसे ठीक करने की कोशिश करते हैं। तभी ये एक्सेल के सिस्टम से माइल्स को एक सिग्नल मिलता है जिससे माइल्स को पता चलता है कि एक्सेल को ठीक करने के लिए उसे रिवोट करना होगा और ये एक्सेल को रिवोट होने में पूरे 2.5 घंटे लगेंगे। और जैसे ही 2.5 घंटे गुजरते हैं ये एक्सेल रिवोट हो जाता है और वह वापस ठीक हो जाता है। लेकिन ये एक्सेल अब बहुत गुस्से में था क्योंकि जब सैम ये एक्सेल को जला रहा था तो ये एक्सेल ने सैम को स्कैन कर लिया था। अब ये एक्सेल सैम से बदला लेना चाहता है इसलिए वह सैम को ढूंढने निकल जाता है। अब ये एक्सेल वहाँ पर पहुँच जाता है जहाँ पर सैम होता है और वह सैम पर अटैक कर देता है और सैम अपने बचाव के लिए ये एक्सेल को आग से डराने लगता है लेकिन ये एक्सेल इस बार आग से नहीं डरता और तभी सैम के पास फ्यूल खत्म हो जाता है जिससे अब सैम ये एक्सेल पर आग नहीं फेंक पाता। अब जैसे ही ये एक्सेल सैम पर अटैक करता है तो तभी वहाँ पर सारा और माइल्स आ जाते हैं। ये एक्सेल को समझाता है, उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन तभी वहाँ पर बहुत सारे ड्रोन आ जाते हैं और ये सभी ड्रोन उसी साइंटिस्ट ने भेजे थे ये एक्सेल को कंट्रोल में करने के लिए। और अब वो साइंटिस्ट ये एक्सेल की सेटिंग चेंज कर देता है जिससे वह पास्ट की चीजें भूल चुका था। और जब सारा ए एक्सेल के पास जाती है तो ए एक्सेल सारा को नहीं पहचानता। तब सारा ए एक्सेल को याद दिलाने के लिए अपने हाथ से कुछ बनाने लगती है जिससे ए एक्सेल उसे पहचान लेता है। सारा वही पेंटिंग बनाती है जो उसने ए एक्सेल के साथ बनाई थी। और अब ए एक्सेल समझ जाता है कि उसे नुकसान कौन पहुंचा रहा है जिससे अब ए एक्सेल साइंटिस्ट पर अटैक करने लगता है लेकिन तभी वहाँ पर आर्मी आ जाती है और वो लोग साइंटिस्ट को अरेस्ट कर लेते हैं इलीगल काम करने के लिए। और सारा और माइल्स ए एक्सेल को वहाँ से भगाना चाहते थे इसलिए सारा बाहर जाती है और खुद को सरेंडर कर देती है और मौका देखकर माइल्स ए एक्सेल को लेकर वहाँ से भाग जाता है। और माइल्स और ए एक्सेल को पकड़ने के लिए आर्मी के हेलीकॉप्टर उनके पीछे होते हैं लेकिन भागते समय माइल्स गिर जाता है जिसे उसे फ्रैक्चर आ जाता है। तब माइल्स ए एक्सेल से कहता है कि तुम मेरी फिक्र मत करो, तुम्हें यहाँ से भागना होगा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई भी तुम्हें नुकसान पहुँचाए। लेकिन ए एक्सेल वहाँ से नहीं जाता। तब माइल्स ए एक्सेल को बहुत प्यार से समझाता है और कहता है कि तुम्हें यहाँ से जाना होगा, अगर तुम यहाँ रुके तो ये लोग तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। अब माइल्स के कहने पर ये एक्सेल वहाँ से भाग
भागने लगता है और आर्मी के हेलीकॉप्टर उसके पीछे और AXL में एक खूबी थी कि वह खुद को डिस्ट्रॉय कर सकता था और AXL ऐसा ही करता है। वह आखिरी बार माइल्स को जूम करके देखता है और उससे गुड बाय कहता है और इसके बाद AXL खुद को डिस्ट्रॉय कर लेता है, जिसके बाद वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका होता है और कुछ दिनों बाद हम उसी साइंटिस्ट को देखते हैं जो कि जेल में होता है और इसके बाद हम माइल्स और सारा को देखते हैं और माइल्स और सारा बीच पे घूमने के लिए गए थे और उनके पास एक असली डॉग भी होता है। माइल्स अपनी जेब से एक चिप निकालता है जो उसे AXL से मिली थी और जैसे ही माइल्स उस चिप को ऑन करता है तो उसे पता चल जाता है कि AXL खुद को एक्टिवेट कर रहा है और वो जल्द ही वापस आएगा। इसी के साथ ये मूवी समाप्त होती है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए।